नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज हुई है, जिसके तहत ये बताया गया है कि इन इंडिया 5 आउट ऑफ 6 मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल दे कम फ्रॉम लो ट्राइब्स एंड लो कास्ट्स। तो अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा, सर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है और ये इंडिया के कास्ट और ट्राइब के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब तो हम लोग लेंगे ही इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, लेकिन और क्या चर्चा करने वाले हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। क्या होता है ये एमपीआई, कौन देता है एमपीआई रिपोर्ट, इसके अलावा पूरे विश्व में कितने मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल हैं, इंडिया के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। और अंत में हम लोग कुछ इंडिया स्पेसिफिक डेटा की भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये जो रिपोर्ट है, जो इंडेक्स है, ये क्यों जरूरी होती है पूरे विश्व के लिए। हम लोग इस डेटा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी जानेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो ये सारी चीजें हम लोग पता करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस आईडी पे, और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन आई वुड अर्ज यू टू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस एंड अवेल आवर प्रोग्राम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, खबर यह है कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो अभी आप देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में आपको 2021 की ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मिलेगी। दिस हैज बीन रिलीज्ड रिसेंटली। आप इसको डायरेक्टली यूएनडीपी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं भी इसको शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे @rahulsai222 पे। आप इस रिपोर्ट का टाइटल यहाँ पे देख सकते हो, अनमास्किंग डिस्पैरिटीज बाय एथनिसिटी, कास्ट एंड जेंडर। तो अभी होपफुली आपको उस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इंडिया की कास्ट और ट्राइब के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि इट इज नॉट जस्ट इंडिया। आपको ध्यान रखना है कि इंडिया को सिंगल आउट नहीं किया गया, दूसरे कंट्रीज का भी आपको एथनिक डेटा मिलेगा, कास्ट बेस्ड डेटा मिलेगा, जेंडर बेस्ड डेटा मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे इंडिया के बारे में बात करेंगे, जेंडर डेटा के बारे में भी बात करेंगे, and we'll try to understand the number of this multidimensionally poor people। लेकिन उस सबसे पहले ये रिपोर्ट कौन देता है। एक तो पार्टनर है यूएनडीपी, आप ऑलरेडी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। उनका जो साथ देता है वो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज गिवन बाय ओपीएचआई एंड यूएनडीपी। 2010 से ये इंडेक्स रिलीज कर रहे हैं। 2010 से पहले ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स यूज किया जाता था, लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये माना जाता है कि इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। अब सवाल उठता है कि किन किन देशों को ये लोग गेज करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इट एसेसेस ओनली डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये सही जवाब होगा। देखिए, 100 से भी ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज को ये गेज करते हैं। इनफैक्ट इस इंडेक्स में आपको 109 कंट्रीज का डेटा मिलेगा। और किन किन पैरामीटर्स पे ये लोग असेस करते हैं। देखिए, नॉर्मली जब हम लोग पॉवर्टी की बात करते हैं, गरीबी रेखा की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में आ जाएगा तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट, तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशंस, रंगराजन कमेटी रिकमेंडेशंस, जहां पे आप पैसों की बात करते हो, यानी कि गरीबी रेखा इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपी और इन टर्म्स ऑफ डॉलर। यानी कि एक्स अमाउंट ऑफ रुपी अगर इनकम रहेगी तो वो गरीबी रेखा के ऊपर रहेंगे या फिर उसके नीचे रहेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग पॉवर्टी एस्टिमेट्स देते हैं हमारे देश में। लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है, जहां पे हेल्थ के पैरामीटर स्टडी की जाते हैं, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑल्दो इन रंगराजन ऑल्सो दीज पैरामीटर्स हैव बीन कंसिडर्ड, बट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है। हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मॉर्टेलिटी देखते हैं, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में यू कैन टॉक अबाउट दी स्पेंडिंग ऑफ मनी। यहाँ पे आप कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं, इन सारी चीज़ों को असेस किया जाता है। और इसी की एक असेसमेंट के ऊपर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के नंबर्स दिए जाते हैं। तो इस साल क्या है नंबर्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, डिटेल्स देखते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। देखिए, अक्रॉस 109 कंट्रीज जिसको असेस किया गया, उसमें से 1.3 बिलियन पीपल दे लिव अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और दे हैव बीन अफेक्टेड बाय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। वेरी वेरी हाई नंबर। अब इसमें से भी अगर आप देखोगे ये लोग कहाँ रहते हैं, इनको कैटेगराइज करोगे तो 50% ऑफ दीज पुअर पीपल, 1.3 बिलियन में से अप्रोक्सीमेटली हाफ, 644 मिलियन कौन है, बच्चे हैं। दोज आर पीपल अंडर एज ऑफ 18 और 8.2% जो पॉपुलेशन है दोज आर एज्ड, 60 प्लस ओल्डर पीपल। इसके अलावा कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड मिलेंगे आपको ये पुअर पीपल, दो एरिया से जहां पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। 1.3 बिलियन में से मैं कहूंगा
1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया में। साउथ एशिया प्रेडोमिनेटली आई वुड से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्री से बहुत ज़्यादा आपको मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल मिलेंगे। इसके अलावा रफली 84% जो लोग हैं वो रूरल एरियाज में, दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो। अब इसके अलावा और भी अगर डिटेल्स की बात करनी है, देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ये बताया जाता है कि 481 मिलियन पीपल लिव विद एन आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड, 550 मिलियन पीपल दे डू नॉट हैव एसेट्स जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ड, बाइसिकल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर। ये 8 एसेट्स है, उसमें से एटलीस्ट 7 इनके पास मिसिंग है, ये बताया जाता है। बहुत से लोगों के पास पीने का पानी अवेलेबल नहीं, यानी कि पीने का पानी उन्हें लेने के लिए 30 मिनट वॉक से भी ज़्यादा करना पड़ता है। 635 मिलियन पीपल लिव इन हाउस होल्ड जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, 6 ईयर से ज़्यादा किसी की स्कूलिंग नहीं हुई है। बहुत से हाउस होल्ड है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत से हाउस होल्ड है जहाँ पे अंडर नरिश पीपल होते हैं, और बहुत से हाउस होल्ड है जहाँ पे क्लीन एनर्जी या फिर क्लीन कुकिंग फ्यूल का एक्सेस नहीं। ह्यूज नंबर्स। अब इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हम लोग रुपी या फिर डॉलर के हिसाब से हम लोग पॉवर्टी एस्टिमेट्स देते हैं अपनी कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है पॉवर्टी एस्टिमेट का? $1.9 बाय परचेसिंग पावर पैरिटी, अप्रोक्सीमेटली 150 रुपये समझ लीजिए इंडियन करेंसी में। अगर हम लोग बात करें, जो भी देश अपने पॉवर्टी के एस्टिमेट्स देते हैं इस पैसे के पैरामीटर पे, यानी कि ऑन मॉनेटरी टर्म्स, उसमें और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कितना अंतर है। और अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, और मैं आपका फोकस ले जाना चाहता हूं इन कंट्रीज पे, ये जो डॉट दिया हुआ है, ये जो डॉट हर कंट्री में आपको पता चलेगा कि हियर इज द एस्टिमेट ऑफ मॉनेटरी पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स, यानी कि पैसों की बिना पे जो पॉवर्टी नंबर्स आए हैं वो ये डॉट दिखाते हैं। और इन कंट्रीज में जहां पे भी आपको दिखेंगे कि पॉवर्टी के नंबर्स ऑन बेसिस ऑफ मॉनेटरी टर्म्स दे आर वेरी लो, यानी कि यहां पे बताया जाता है कि मॉनेटरी टर्म्स में हमारे पास उतनी ज्यादा पॉवर्टी नहीं है। लेकिन अगर आप एमपीआई के बेसिस पे देखोगे, देयर नंबर्स आर वेरी ह्यूज, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए यहाँ पे पाकिस्तान की बात कीजिएगा, गाम्बिया की बात कीजिएगा, मॉरिटानिया की, नाइजर की, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी स्टैटिस्टिक्स बहुत कम पॉवर्टी है, लेकिन एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज वेरी सीवियर। ब्लू में आपको सीवियर दिखेगी, मेनी पीपल आर वल्नरेबल फॉर अंडर दिस पॉवर्टी। तो आपको ध्यान रखना है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। नॉर्मली आप ये सोचोगे कि जो मैं मॉनेटरी टर्म्स पे पॉवर्टी नंबर्स देता हूं और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होनी चाहिए वो कन्वर्ज होनी चाहिए, यानी कि नंबर्स आसपास होनी चाहिए, लेकिन कुछ कंट्रीज में दे आर फार अवे। नाउ दिस शोज दैट वी नीड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी ऑल्सो। अब इसके अलावा इंडिया स्पेसिफिक नंबर्स की बातें करते हैं, डिटेल्स अगर हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया 1.3 बिलियन पीपल आर वल्नरेबल टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। उसमें से सबसे ज्यादा कहां पे रहेंगे? नो प्राइजेस फॉर गेसेस, इंडिया 381 मिलियन पीपल, अप्रोक्सीमेटली 38 करोड़ आर अफेक्टेड बाय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। उसके अलावा लिस्ट है आपके पास नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब इसमें से भी आप विश्लेषण करोगे जेंडर डेटा का, ये रिपोर्ट आपको बताती है कि 1.3 बिलियन पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। अब इसमें से भी 836 मिलियन ऐसे हैं जहां पे उनके हाउस होल्ड्स में कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो एटलीस्ट 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कंप्लीट की हुई हो, राइट। तो यहां पे आपको जेंडर बेस्ड डेटा मिलेगा। अब यहां पे भी इंडिया टॉप करता है। इंडिया में 227 मिलियन ऐसे लोग हैं जहां पे उनकी फैमिलीज में ऐसी कोई महिला नहीं है, देयर इज नो फीमेल हु हैज कंप्लीटेड द एजुकेशन ऑफ 6 ईयर्स। नाउ दिस क्लियरली शोज यू द इशू ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी in terms of schooling, in terms of education. ऑलराइट, अब इसके अलावा इंडिया स्पेसिफिक डेटा में मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी इन इंडिया 5 out of 6 मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल दे कम फ्रॉम लोअर ट्राइब्स एंड लोअर कास्ट। जहां पे अफेक्टेड पीपल आप यहां पे देख सकते हो 65 मिलियन ऑफ 129 मिलियन पीपल दे आर लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ कास्ट एंड ट्राइब। अब इसमें भी अगर आप इंसिडेंस और इंटेंसिटी की बात करें, इंसिडेंस मतलब जिस जहां पे आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा, और इंटेंसिटी मतलब जिसका स्तर ज्यादा होगा, जिससे इंपैक्ट या फिर इफेक्ट हुआ है उस पर्टिकुलर कास्ट या ट्राइब में। आप यहां पे देख सकते हो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन अफेक्टेड हेवीली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑल्सो। एंड देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बाद शेड्यूल्ड कास्ट, यू कैन सी वेरी हाई नंबर who have been affected by multi-dimensional poverty, right? तो ये नंबर है इंडिया की, जहां पे ये बताया गया है कि लोअर कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल दे हैव बीन हेवीली अफेक्टेड बाय मल्टी-डायमेंशनल पॉवर्टी। अब अगर हम लोग इस रिपोर्ट पे चलें और देखते हैं क्या एग्जैक्टली डेटा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलपिंग कंट्रीज का। आपको ए से यहाँ पे कंट्रीज दिखेंगे, जहां जहां कर्सर मूव होगा वहां पे आप चलिएगा। लेट अस मूव टू आई
और यहाँ पे देखिए ये है इंडिया का डेटा आपको मिलेगा। असेसमेंट ईयर है 2015-16 और 2015-16 में पुअर पीपल वर 369 मिलियन, लेकिन 2019 का जो डेटा है वो 381 मिलियन। अब उसमें मैं चाहता हूं कि आप ये नंबर देखें 8.8 और 19.3। ये 8.8% ऐसी पॉपुलेशन है इंडिया में जो सीवियरली इंपैक्टेड है बाय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसके अलावा 19.3 ऐसी है who are impacted और who are vulnerable because of multidimensional poverty। तो इन दोनों नंबर्स को आप मिलाओगे तो यू विल रीच अराउंड 27-28% ऑफ पॉपुलेशन, और हमारी जो पॉवर्टी एस्टिमेट्स है वो 21.9 अप्रोक्सीमेटली 22% पॉपुलेशन। सो दे आर कन्वर्जिंग, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में भी वी से 22% ऑफ अ पॉपुलेशन इट सफर्स फ्रॉम पॉवर्टी। अब यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आपको मिलेगा अराउंड 27-28%। अब जरूरी चीज ये है, डेटा तो आपको यहाँ पे 109 कंट्रीज का मिलेगा, लेकिन जरूरी चीज ये है कि सर इस डेटा का मैं करूं क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा। सी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसी मेकर्स के लिए ये डेटा बहुत जरूरी बनेगा, क्योंकि आप अपनी पॉवर्टी की एस्टिमेट्स दे रहे हो, लेकिन उससे भी ज्यादा नंबर है जो इंपैक्ट हो रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब अगर आप ओनली मॉनेटरी स्टैटिस्टिक्स में देख रहे हो तो उससे भी ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी हो रही है पॉवर्टी। तो इससे आप अपनी जो भी पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स रहेंगी, जो भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स रहेंगे, उसको अच्छे से डिजाइन कर पाओगे ताकि उसकी इंटेंसिटी कम हो। इसके अलावा पूरे विश्व के ऊपर अगर हम लोग बात करें, देखिए इसके लिए बहुत जरूरी होगा, यूएनडीपी का ऑलरेडी एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ऑलरेडी इन एक्शन। अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो हम लोग 2030 तक अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जेंडर इक्वालिटी। आपने देखा जेंडर का जो प्रॉब्लम था उसको हमने बात की। इन जनरल इनइक्वालिटी है, डिसेंट एजुकेशन सबके लिए चाहिए, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है। लेकिन हम लोगों ने देखा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कि देयर इज लॉट ऑफ इनइक्वालिटी। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर बीइंग डिसप्रोपोर्शनली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो उन सब चीज़ों के चलते ये काफ़ी मदद करेगा हमें अपनी पॉलिसीज डिसेंट बनाने के लिए और इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड। That is it right now in this particular lecture. Thank you for watching this video. Jai Hind.